Hi, welcome you all to the next session of marketing. In this session, we will be dealing with the importance of marketing mix. My dear students, as you all know, in previous session we have studied about what is marketing and what is marketing mix and what are the elements of marketing mix. When I say marketing, it means marketing is nothing but identifying the needs of the customer and trying to satisfy the customer by creating the product or services at the cost of the by at creating the cost for the product. इसका मतलब क्या है? मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई करती है और उस नीड को सेटिस्फाई करने की पूरी तरीके से कोशिश करती है and wherein the customer has to pay for that. And when we focused and when we moved to marketing mix, what we learned, marketing mix एक ऐसी एक्टिविटी है या ऐसे कॉम्बिनेशन की एक्टिविटी है जहाँ पर मार्केटिंग के कुछ टूल्स यूज़ किए जाने वाले हैं बाय मार्केटिंग फर्म टू अचीव द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव थ्रू टारगेटेड मार्केट। मैम कुछ समझा नहीं, मतलब क्या है? मार्केटिंग मिक्स एक ऐसा सेट ऑफ टूल्स है जो मार्केटिंग कंपनी यूज़ करती है अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को सेटिस्फाई करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, और ये अपने टारगेटेड ऑडियंस में अप्लाई करती है। अब मार्केटिंग टूल्स क्या है, सेट ऑफ टूल्स क्या है? ये सेट ऑफ टूल्स 4 पीज़ है जो हमने हमारे प्रीवियस सेशंस में पढ़े हैं। अब 4 पीज़ क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? 4 पीज़ है। फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या है? प्रोडक्ट कैन बी टैंजिबल और इनटैंजिबल। प्रोडक्ट क्या होता है? टैंजिबल भी हो सकता है, इनटैंजिबल भी हो सकता है। टैंजिबल मतलब जिसको हम देख सकते, छू सकते, टच कर सकते। इनटैंजिबल मतलब जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। टैंजिबल में आपके कंज्यूमेबल गुड्स आ सकते हैं, नॉन कंज्यूमेबल गुड्स आ सकते हैं। इनटैंजिबल में आपके सर्विसेज आते हैं, जैसे कि गोइंग टू अ रेस्टोरेंट, गोइंग टू अ थिएटर फॉर वॉचिंग द मूवी एक्सेट्रा। फिर सेकंड क्या था हमारा? प्रोडक्ट हो गया। सेकंड क्या था? प्राइस। प्राइस इज समथिंग और अ मनी व्हाट यू पे टू बाय द प्रोडक्ट। प्राइस क्या है? वो पैसा है जो आप आपका प्रोडक्ट को बाय करने के लिए पे करते हो। भले इसके डिफरेंट नेम्स हैं इनटू डिफरेंट सेक्टर्स लाइक एयर टिकट, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, कंसल्टेंसी फीस, ऑनरेरियम, इंटरेस्ट चार्जेस, प्रीमियम पेड एक्सेट्रा, बट अल्टीमेटली इट्स द प्राइस what you are gonna pay to buy the product which can be tangible or intangible. थर्ड वन क्या है? प्लेस। प्लेस इज नथिंग बट your product will be अवेलेबिलिटी, कौन सी जगह पर, कितने टाइम पर, कितने प्रपोर्शन में और कैसे अवेलेबल होगी, कौन सा चैनल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ किया जाएगा, कौन सा मेथड यूज़ किया जाएगा, ऑल कम्स अंडर प्लेस। नेक्स्ट वी हैव इज प्रमोशन. Promotion is nothing but creating awareness about the product in the minds of the customers by using n number of medias like magazine, newspapers, sales promotion, trades, exhibitions. Then we have showrooms, displays, seminars, etc. Today we will be dealing, ये था हमारा elements of marketing mix or 4 P's of marketing mix. Today in this session we will be dealing with why is it important या फिर what are the importance of marketing mix. मार्केटिंग मिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है या इसके रीजंस क्या है? इज दैट क्लियर? ओके। फर्स्ट इम्पोर्टेंस इज टू इन्फ्लुएंस द डिमांड। मार्केटिंग मिक्स क्या करता है? डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है, डिमांड को क्रिएट करता है, डिमांड को इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम करता है।
Influencing demand, the 4 P's are best utilized with proper mix to counter competition, attract customer and promote sales. जब भी डिमांड इन्फ्लुएंस का काम होता है, ये 4 P's इसको प्रॉपरली एडजस्ट करते हैं बाय काउंटरिंग द कंपटीशन को टफ कंपटीशन दे के, टफ फेसिंग करके कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं और अपना प्रमोशन के स्किल से, अपने प्रमोटिंग स्ट्रैटेजीज से अपना सेल्स को बढ़ाते हैं। जब भी डिमांड इंक्रीज़ होता है तो प्रॉपर 4 P's मिलकर डिमांड को या प्रमोशंस को या फिर कस्टमर्स को प्रॉपरली टेक केयर करते हैं। नेक्स्ट वी हैव बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। 4 P's helps in bringing efficient utilization of resources available with the organization। ये जो 4 P's है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये क्या करता है, हेल्प करता है बिजनेस के रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए एंड टू टेक द एफिशिएंसी आउट ऑफ दैट। मतलब कम से कम रिसोर्सेज में बेस्ट से बेस्ट चीज़ प्रोड्यूस करने का काम ये 4 P's करते हैं। द investment of time and resources is done by the customer's need. This also brings cost effectiveness। अभी क्या होता है, इसके वजह से 4 P's जब प्रॉपर यूटिलाइज हो जाते हैं, द इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेस इज़ डन बाय द कस्टमर नीड। कस्टमर नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए रिसोर्सेस के टाइम को और प्रॉपरली यूटिलाइज़ किया जाता है कस्टमर्स के नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। प्रॉपर 4 P's में क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, 4 P's का ये कॉम्बिनेशन मार्केटर्स प्रॉपरली अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं कंज्यूमर के नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। और जब ये प्रॉपरली कंज्यूमर के नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो प्रॉपर रिसोर्सेज वहाँ पर अप्लाई करते हैं और प्रॉपर रिसोर्सेज अप्लाई करने के बाद मिनिमम रिसोर्सेज में बेस्ट से बेस्ट आउटपुट बाहर निकालते हैं और उसका कॉस्ट भी बहुत कम हो जाता है। इसलिए बोला गया है कि 4 P's की वजह से हमारा कॉस्ट भी इफ़ेक्टिव हो जाता है। कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस मीन्स कि हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाना बाय यूजिंग प्रॉपर रिसोर्सेज। नेक्स्ट वी हैव इफ़ेक्टिवनेस इन मार्केटिंग। प्रॉपर analytical result in effective decision making process। क्या होता है कि मार्केटिंग मिक्स के वजह से हम लोग हमारे प्रॉपर एनालिसिस कर पाते हैं, हमारे रिसोर्सेज की, हमारे अवेलेबिलिटी ऑफ टारगेट्स की, हमारे मार्केट सेगमेंटेशंस की। द मैनेजमेंट इज़ एबल टू प्रायोरिटाइज द स्टेप्स टू बी टेकन फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज़। और मार्केटिंग मिक्स की वजह से क्या होता है कि मैनेजमेंट भी अपने टास्क को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, अपने स्टेप्स को प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि कौन सा स्टेप फर्स्ट होना चाहिए, कौन सा स्टेप सेकंड होना चाहिए, सो दैट अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो और हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में बिके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पॉपुलर हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोकेलिटीज़ में वो अवेलेबल हो विद द चीपेस्ट प्राइस। ऐसे फंडास, ऐसे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को बनाने के लिए भी मैनेजमेंट को अपना मार्केटिंग मिक्स ही हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन फोकसिंग अटेंशन ऑन द नीड्स ऑफ द मार्केट। मार्केटिंग नीड्स की वजह से हमें पता चलता है, मार्केटिंग मिक्स की वजह से हमें पता चलता है कि हमारे मार्केट में लोगों को क्या चाहिए और हमें क्या बनाना है और ये बनाने के लिए हमें कौन से मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करने पड़ेंगे, फंडास अप्लाई करने पड़ेंगे। ये सब हमें मार्केटिंग मिक्स की वजह से पता चलता है। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट वन वी हैव बैलेंस इम्प्लीमेंटेशन। What does balance implementation means? Marketing mix is very effective tool in keeping a balanced approach and keeping the organization on the right track.
मार्केटिंग मिक्स की वजह से क्या होता है कि हमारे मार्केटर्स को एक अलर्ट साइन मिल जाता है कि वो अपना बैलेंस कैसे मेंटेन करे, नो प्रॉफिट नो लॉस के सिचुएशन में, या फिर नेगेटिव जाने से कैसे रोके। और ये सब हमें मार्केटिंग मिक्स की वजह से पता चलता है। और मार्केटिंग मिक्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन को राइट ट्रैक पर मेंटेन रहने के लिए हेल्प करती है। मार्केटिंग मिक्स इज एबल टू मेक डिसीजंस ऑन विच द वेरिएबल ऑफ मार्केटिंग मिक्स टू बी स्ट्रेस्ड अपॉन। और क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजर को मार्केटिंग मिक्स क्या करती है, प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए हेल्प करती है, जिसके वजह से मार्केटिंग मैनेजर अपना मार्केटिंग मिक्स के वेरिएबल्स पे ज़्यादा, कौन से वेरिएबल पे ज़्यादा फोकस रहे, ये भी मार्केटिंग मिक्स हेल्प करता है मार्केटर को बताने के लिए। नेक्स्ट वी हैव अ बैलेंस ऑफ ईच मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट। अभी मार्केटिंग मिक्स की वजह से हमें पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग में ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, कौन सा एलिमेंट कम इम्पोर्टेंट है। द 4 P's ऑफ individually significant, but a balanced mix of these results in success of the marketing objective। देखो क्या बताया हुआ है ये सेंटेंस में, अ बैलेंस ऑफ ईच मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट, मतलब कि हर एलिमेंट ऑफ मार्केट का इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर प्रॉपर बैलेंस हर एलिमेंट का किया जाए तो मार्केटिंग सक्सेसफुल मार्केटिंग कंसिडर्ड की जाती है। अगर आप सिर्फ सोचोगे एक एलिमेंट इम्पॉर्टेंट है तो दूसरे एलिमेंट को हम इग्नोर करेंगे, नो इट इज़ नॉट अलाउड। अगर आप दूसरे एलिमेंट को इग्नोर करोगे तो आपका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव शायद भी प्रॉपरली सक्सेसफुल नहीं होगा। मार्केटिंग मैनेजर डिसाइड changes to these bases on long term changes and short term changes। मार्केटिंग मैनेजर इसी के ऊपर अपने बिजनेस में थोड़े बहुत जो चेंजेस लाने हैं वो डिसाइड करता है कि कौन से वेरिएबल को हम कब चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, शॉर्ट रन में कौन से वेरिएबल चेंज होंगे, लॉन्ग रन में कौन से वेरिएबल चेंज होंगे। जैसे कि शॉर्ट रन चेंजेबल वेरिएबल्स है हमारे प्राइस एंड प्रमोशन। अगर हम प्राइस एंड प्रमोशन में चेंज करते हैं तो क्या इफ़ेक्ट होता है उसका। लॉन्ग रन में क्या है, प्रोडक्ट एंड प्राइस, प्रोडक्ट और प्लेस, ये दो लॉन्ग टर्म चेंजेस है। तो मार्केटिंग मैनेजर डिसाइड्स द चेंजेस इन दिस बेसिस on long term changes and short term changes। In short term changes, the changes can be made in price promotion, then the changes in the place is variable distribution channel which cannot be changed on the go। इसका मतलब क्या है, अगर प्रॉपर बैलेंस होता है तो मार्केटिंग मैनेजर अपने डिसीजंस में शॉर्ट टर्म रन में भी चेंजेस ला सकते हैं और लॉन्ग टर्म चेंजेस रन में भी चेंजेस ला सकते हैं। शॉर्ट टर्म चेंजेस के लिए हमारे पास दो एलिमेंट है जिसमें हम चेंजेस ला सकते हैं, दैट इज़ प्लेस सॉरी शॉर्ट टर्म चेंजेस के लिए है प्राइस एंड प्रमोशन, एंड लॉन्ग टर्म के लिए है हमारे पास प्रोडक्ट एंड प्राइस, प्रोडक्ट एंड place। Is that clear to all? This was the 5 important point of marketing mix। Is that clear? Okay, this need to be learned and this is one of the short note। Thank you all, will meet you in the next session of marketing।